नमस्ते भाई, उम्मीद करता हूं आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है रेलवे का रिपोर्ट कार्ड, इसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक हुआ नहीं है, पास है या फेल है, उसके बारे में तो हम दोनों मिलकर ही चर्चा करेंगे, आप और हम। और जो 5 लाख भर्तियों के बारे में इन्होंने चर्चा की है उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। आगे इससे क्या कुछ क्लियर होगा, इनका मोटिव क्या है, क्या चीजें यहां पर क्लियर हो रही है, उस सबके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। तभी तो मैं आया हूं, जरूरी ना होता तो आता क्यों। ठीक है, आते ही सीधे हम इसी बारे में बात करेंगे स्पष्टीकरण के साथ। जैसा मैंने आपको बताया था कि बात अगर क्लियर है और एक्यूरेट है तो सच्चाई का दूसरा नाम आप मेरा ले सकते हैं, जो कि हमेशा से रहा है, आगे भी भविष्य में रहेगा ही रहेगा। मैं आपको पहले बता दूं, ये कुछ एक नोटिस है जो पीआईबी, ठीक है, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसके द्वारा ये नोटिस दिया गया। इन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 5.08 लाख वैकेंसियां प्रदान की हैं, ऐसा रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। इनका कहना है कि रेलवे ने बिना पेपर लीक, बिना किसी कदाचार और परीक्षा की निश्चितता के 59,678 पदों के लिए प्रथम चरण कंप्यूटर सीबीटी 1 की परीक्षाएं पूरी करा ली हैं, ऐसा मानना है। देखो, अगर मैं बताऊं, हर एक प्रकार से इन्होंने बताया कि इनके द्वारा एएलपी की 18,799 वैकेंसियों को इतने शहरों में इस प्रकार से पूरा कराया गया। ठीक है, ये पूरा जो नोटिस है ना, वो अपने टेलीग्राम जीत राणा जीएस पर भी अवेलेबल है। सच बताऊं तो तकनीशियन के पद पर इन्होंने वैकेंसियों को बताया। इसके लिए अभ्यर्थी देख रहे हो, ये देखो तुम, ये नंबर, चौंकाने वाला नंबर देखो, यहां पे 14,000 वैकेंसियों के लिए 26 यानी पूरे 26.99 यानी 27 लाख बच्चे हैं। या 18 लाख बच्चे हैं 18,000 वैकेंसियों के लिए। यहां 7,000 वैकेंसियों के लिए 11 लाख बच्चे जो पेपर में बैठे हैं, फॉर्म फिल तो छोड़ो, पेपर में बैठे हैं बच्चे। 452 वैकेंसियों के लिए 15.35 लाख बच्चे। 45 लाख बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, 7 लाख बच्चे, 58 लाख बच्चे, 63 लाख बच्चे। नहीं, ये फॉर्म भरा है, ठीक है, टोटल बच्चे। ये अपीयरेंस के लिए बात नहीं कर रहे, फॉर्म भरने की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। इसके बारे में पूरा याद रखना। साथ ही साथ याद रखना कि ये कह रहे हैं कि अभी आगे इस प्रकार की चीजें और जारी हैं। और जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि इसके बाद ये एक तंज कसते हैं। ज्यादातर सरकारें इस प्रकार के तंज कसने के लिए जानी जाती हैं, तो इन्होंने भी भाई उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कह रहे हैं कि 10 साल के अंदर 4.11 लाख वैकेंसी आई थी, इन्होंने 5.08 लाख वैकेंसी दे दी। पर ये कैलेंडर को फॉलो नहीं कर पाए, पहली बात ये। दूसरी बात ये, क्या ये आगे भविष्य में कैलेंडर को फॉलो करेंगे, वो भी एक बड़ी बात है। तीसरी बात ये, इससे हमारे दिमाग में क्या क्लैरिटी आनी चाहिए, हमारे दिमाग में क्लैरिटी आनी चाहिए, रेलवे थोड़ा काम करने के मूड में है। अगर इस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड जारी किए जा रहे हैं तो हम रेलवे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले समय में वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। रेलवे सुधार की कगार पर है, यहां पर हम देख सकते हैं कि सुधार होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अश्विनी वैष्णव इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं तो उनको निभाना भी पड़ेगा। अब किया है वादा तो निभाना तो पड़ेगा। इसी तरीके की चीजें देखी गई हैं और आगे भी वो कह रहे हैं कि वार्षिक कैलेंडर लागू होने से उम्मीदवारों को निम्नलिखित लाभ हो रहे हैं, ये लागू कर रहे हैं, उस चीज पे क्लैरिटी दे रहे हैं, तो जल्दी ही आपको वो चीजें भी जस्टिफाई होकर आगे देखने को मिलेंगी। उसके लिए भी आप रेडी रहना। तो ये रेलवे के लिए जितनी भी चीजें हुई हैं उस सबसे मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए स्पष्टीकरण क्लियर होता है। अब बात आती है मेंटेलिटी क्लियर होने की, रेलवे क्या चाहता है। रेलवे खुद चाहता है कि आपके एग्जाम उसी प्रकार से क्लियर हो और बहुत जल्दी आपको और भी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, रेलवे के लिए हमेशा से ही यहां पर मैं चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से कराता आया हूं। वो भले ही आपका एनटीपीसी हो या कोई भी एग्जाम हो, वो यहां प्राइम लेवल का कंटेंट आपको मिलता है। रेलवे करंट अफेयर्स हो, ग्रुप डी का पेपर हो, एनटीपीसी का पेपर हो, आरपीएफ का पेपर हो। देखो, एनटीपीसी के पेपर में तो प्राइम लेवल की चीजें मेरे द्वारा करी गई हैं। वो पुरानी चीजें जितने भी रिकॉर्ड से, ये चैनल की रिकॉर्ड की हिस्ट्री बता देगी। इवन इसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में भी एनटीपीसी की बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप देख सकते हैं। आगे भी वो चीज कंटिन्यू रहेगी, लेगेसी खत्म नहीं होगी, लेगेसी जारी रहेगी और वो सब आप लोगों के समर्थन के साथ ही संभव ज्यादा है। तो उस चीज के लिए आपको रेडी रहना है। दूसरी बात इसमें यह भी याद रखिएगा कि जो सिलेक्शन वे जो एप्लीकेशन है अपना, यहां पर भी आपको जोरदार ऐप आपको देखने को मिला, ये भी रेलवे के लिए ही है और ये रेलवे का पूरा फाउंडेशन है, ऐसा नहीं है अलग अलग नहीं, ये पूरा फाउंडेशन है। तो इसमें आपको किसी भी बैच के लिए आप ले सकते हैं। एक और बात क्लैरिटी के साथ, अब यहां पर क्या है कि आपके लिए जो जीत राणा जीएस यूट्यूब चैनल है उस पर मैं बहुत कुछ और कराने जा रहा हूं। रेलवे के लिए एक स्पेशल सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, रेलवे स्पेशल सीरीज। तो जो चाहते हैं रेलवे स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं रेगुलरली एक वीडियो जरूर लूं जो रेलवे की जीके जीएस को कवर करे, तो वो जरूर रेलवे स्पेशल सीरीज इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। और हर सुबह 10 बजे वो वीडियो आपको देखने को मिला करेगी, जिसमें जीके जीएस के एक टॉपिक को हम रोज कंप्लीट करेंगे। वो स्टैटिक का होगा, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के होंगे, लेकिन जीके जीएस का खास तौर पर जीत राणा जीएस पर आपको देखने को मिलेगा। हमेशा से डेडिकेशन रहा है, आगे भी रहेगा। बाकी इस फैसले के देखकर आपका क्या कहना है? देखो, पेपर लीक के ऊपर आपको पता कितना विवाद उठा था, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि इस बात में पूर्णतः सच्चाई है, परंतु आपको लगता है अगर इसमें सच्चाई है तो जरूर बताना। और आगे आने वाली जो वैकेंसीज हैं उनके लिए कमर कस लीजिए, ठीक है। चैनल पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी और टेलीग्राम के ऊपर सारी पीडीएफ उसकी मिलती है।
ग्रुप डी के लिए भी मैं एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके लिए भी वीडियो कल आपकी अपडेट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।